18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी कल ही की तरह जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शपथ लेंगे। कल 266 सांसदों ने शपथ ली थी और ये प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी, लेकिन आज का दिन कई मामलों में खास है। आज दोपहर 12 बजे से पहले स्पीकर पद के लिए नामांकन किया जा सकेगा और आज ही लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष भी मिल सकता है। तो सवाल यह है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। भर्तृहरि महताब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है। दामोदर दास मोदी 24 जून को शुरू हुए नए लोकसभा के पहले सत्र के दिन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा, लेकिन आज का दिन खास होने वाला है क्योंकि 18वीं लोकसभा के स्पीकर का नामांकन होगा। नामांकन दोपहर 12 बजे भरा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो 26 जून को वोटिंग होगी, यानी कि आज सियासी गहमागहमी ज्यादा रहेगी क्योंकि स्पीकर के नाम पर अभी भी सस्पेंस कायम है। एनडीए में लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। 18 जून को इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री के घर पर बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं की बड़ी मीटिंग हुई। स्पीकर पद को लेकर विचार मंथन हुआ, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सहमति बन गई है और बीजेपी का सांसद लोकसभा का अगला स्पीकर होगा। एमपीज तक तो कोई समाचार अभी तक नहीं आया, पर मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी और बाकी एनडीए के लीडर्स वो सब मिलकर एक निर्णय ज़रूर लेंगे और जो भी निर्णय हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी लेंगे उसको हम पूरी तरह से उससे सहमति हैं और उसके फॉलो करेंगे। अभी क्या है, चुनाव के बाद हमें देश की सेवा कैसे करें, देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इस पर सोच होना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। पर जो चुनाव का माहौल है उसको अभी सदन में भी लेके आ रहे हैं, अभी टिप्पणी चल रही है, इस तरह की राजनीतिक बातें चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। तो सवाल ये है कि कौन होने वाला है लोकसभा का नया स्पीकर। क्या ओम बिरला को फिर से ये जिम्मेदारी मिलेगी? क्या प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का ही नाम आगे बढ़ा देगी बीजेपी, या डी पुरंदेश्वरी बनेंगी स्पीकर, या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंह? संभावितों में जो दो नाम हैं उनमें भर्तृहरि महताब अभी प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में है, तो राधा मोहन सिंह उनके सहयोगी यानी कि पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं जो नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाने में भर्तृहरि महताब का साथ दे रहे हैं। क्या इन दोनों पर बीजेपी दांव लगाएगी या बीजेपी प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर बनाकर नई परंपरा कायम करेगी? अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, सोमनाथ चटर्जी, इन तीन राजनीतिक शख्सियत में एक बात समान है। ये तीन नाम है जो प्रोटेम स्पीकर बने फिर लोकसभा स्पीकर भी बने। यानी अगर बीजेपी ने भर्तृहरि महताब का नाम आगे बढ़ाया तो वो स्पीकर पोस्ट पर बैठने वाले चौथे प्रोटेम स्पीकर होंगे। वैसे स्पीकर बनने की रेस में कई और भी सांसदों के नाम शामिल हैं। ओम बिरला जो पिछली बार स्पीकर थे वो राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीते हैं। राधा मोहन सिंह का नाम सामने आया जो बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद चुने गए और मोदी 1.0 में कृषि मंत्री भी रहे। इसी कड़ी में डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आया जो कि आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव जीती हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का नाम भी संभावित स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है, जो ओडिशा के कटक से फिर सांसद बने हैं, 7वीं बार लगातार चुनाव जीते हैं। इसी साल मार्च 2024 में वो बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए। अब इनमें से कोई स्पीकर बनेगा या पीएम मोदी कोई नया चेहरा सामने लाकर फिर सरप्राइज करेंगे, इसका खुलासा चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है क्या विपक्ष एनडीए के उम्मीदवार पर सहमत हो जाएगा, यानी लोकसभा का नया स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा? इस पर भी फैसला कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन नेताओं की आज बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर चुनाव पर विपक्षी गठबंधन अपनी रणनीति तय करेगा। संसद के पहले दिन इंडिया गठबंधन के जो तेवर दिखे उससे साफ जाहिर है कि इस बार सत्ता पक्ष के लिए फैसले लेना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। वो भी क्योंकि हर फैसला समय पर होगा और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। जो फैसला बातचीत होगी वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। जाहिर इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो एनडीए के फैसले के इंतजार में है। इसके बाद इंडिया गठबंधन अपना रुख साफ करेगा। लेकिन सियासी हलके में जो खबर है उसके मुताबिक अगर स्पीकर पद पर एनडीए के उम्मीदवार पर सर्वसम्मति बन जाती है तो विपक्ष अपने लिए डिप्टी स्पीकर का पद मांग सकता है और विपक्ष को अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया जाता है तो वो स्पीकर के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है।
ऐसे में चुनाव लाजमी हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब स्पीकर के लिए चुनाव हो। अब तक स्पीकर सर्वसम्मति से ही बनता चला आया है। बीजेपी के पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों को अपने सांसद पर बिठाने की चुनौती है, वो भी इस हालात में कि उसके पास खुद का बहुमत नहीं है और इस बार विपक्षी दलों की ताकत बड़ी है। लिहाजा आज का दिन खास है क्योंकि आज ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का सस्पेंस खत्म होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। लोकसभा का स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिससे महज चंद घंटों में पर्दा उठ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।